लास्ट टाइम क्या हुआ था? काइंड्स ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्या क्या होंगे, क्वाटरनरी क्या क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल का मतलब होता है कि बहुत सारे रूप होंगे कार्बन के। क्या हमने पढ़ा था? डायमंड फ्लो चार्ट पर। ठीक है, बहुत सारे रूप, जो हम मराठी में बोलते हैं बहुमुखी। बहुमुखी यानी कि बहुत अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स होंगे, ये फ्लेक्सिबल होगा, कुछ मतलब अलग करने की कैपेसिटी होगी उसके अंदर। वर्साटाइल नेचर। अब ये वर्साटाइल नेचर होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होंगे? 3, जो 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम। 3 टाइप। फर्स्ट वन क्या होगा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी टेट्रावैलेंसी। थर्ड होता है मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, अब फर्स्ट लेते हैं कैटिनेशन। ड्यू टू कैटिनेशन or this versatile nature of carbon have tendency to form large number of compound या बिगर मॉलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल कौन फॉर्म कर सकता है? कार्बन, इन 3 प्रॉपर्टी की वजह से। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी वो क्या है? कैटिनेशन है। कैटिनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्या ये? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन नोन एज कैटिनेशन। यानी कि कार्बन हैव टेंडेंसी टू कंबाइन इटसेल्फ। हम इसे बोल सकते हैं टेंडेंसी टू कंबाइन इटसेल्फ। खुद के साथ जो कंबाइन करने की टेंडेंसी रखता है उसे कहेंगे कैटिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, ऐसे कंबाइन होते होते जाएगा n नंबर तक। कितना भी हो सकता है n नंबर। वो जो 1 यूनिट होता है उसे कहेंगे मोनोमर, 2 यूनिट को डायमर, 3 को ट्राइमर, 4 को पॉलीमर। 3 के आगे जो भी चला जाए सारे पॉलीमर होंगे। तो ये ऐसे कितने भी बना सकता है n नंबर तक। ये 1 हो गया। अगर हम 2 ले ले ऐसे CH2 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 ऐसे n नंबर तक होगा, तो इसे बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर। और ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का नाम है पर्टिकुलर पॉलीथीन। क्या ये? पॉलीथीन। हमने पॉलीथीन देखा है। पॉलीथीन जो है वो ये रहेगा। ये क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। यानी कि कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के साथ कंबाइन होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहा जाए? कैटिनेशन। याद रहेगा। फिर सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी? टेट्रावैलेंसी। टेट्रा यानी टेट्रा यानी 4। 1 यानी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। टेट्रा यानी 4, यानी कि कार्बन हैव वैलेंसी 4 यानी कि टेट्रा। यानी कि इसका मतलब ये कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। यानी कि कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड with itself as well as
अनदर एटम, वो खुद के साथ भी 4 बॉन्ड बनाएगा या दूसरे एटम्स के साथ भी बनाने की क्या रखता है, टेंडेंसी रखता है। उस टेंडेंसी को बोलेंगे हम टेट्रावैलेंसी। इसमें क्या था, वो खुद के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी को क्या बोला, कैटिनेशन। ये क्या है, 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी खुद के साथ और दूसरे के साथ भी, उसे क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन ले रहे हैं तो ये कार्बन, ये सारे हाइड्रोजन आ गए, दूसरा एटम है ये, 4 बॉन्ड बन लिया। अब कार्बन खुद कार्बन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, सेकेंड अगर हम ले लें CH3 C CH3 CH3 CH3, ये होता है, इसका नाम होता है नियोपेंटेन। नाम क्या है, नियोपेंटेन। ये एक कार्बन यहाँ पे दूसरे 4 बॉन्ड बना रहा है CH3, यहाँ पे भी ये 4 बॉन्ड बना रहा है। यानी कि कार्बन की टेंडेंसी क्या है, वो खुद के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, दूसरों के साथ भी बनाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे टेट्रावैलेंसी। कितने बॉन्ड, 4। उसके बाद लास्ट क्या बचा, मल्टीपल बॉन्डिंग। थर्ड क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्डिंग की। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या बोलता है, कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग with itself as well as another atom। वो खुद के साथ बनाएगा या दूसरे के साथ भी बनाएगा। अब मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट ले लें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या रखा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब इस सिंगल बॉन्ड कब बनाएगा, फॉर एग्जांपल मल्टीपल बॉन्डिंग, ये एग्जांपल ले ले तो मीथेन, अभी जो देखा आपने, हाइड्रोजन सी या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, ये क्या है, मीथेन नाम है इसका पूरा, मीथेन। तो ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये 4 अलग अलग एटम के साथ बना रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, यानी कि अनदर एटम के साथ बना रहा है। 4 कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है कार्बन, यानी कि अगर हम यहाँ पे ले लें CH3 यानी कि ये जो कार्बन है 4 दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसे क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। याद रहेगा। अब सेकेंड देख रहे हैं हम, डबल बॉन्डिंग, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड खुद के साथ कैसे होगा, ऐसे होगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 2 कार्बन है तो ये हो गया इथीन, ये क्या हो गया, इथेन। खुद के साथ बनाया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिंगल भी है, मल्टीपल बॉन्डिंग। दूसरा अगर हम ले लें कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन, यानी कि दूसरे एटम के साथ भी क्या कर रहा है, वो डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। उसके बाद थर्ड क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एज वेल एज अनदर एटम। खुद के साथ भी बनाएगा और दूसरे एटम के साथ भी बनाएगा। जैसे कि अगर हम ले रहे खुद के साथ तो हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसे कहा जाए इथाइन, क्योंकि अल्कीन है ना, अल्काइन है ना, YNE,
ENE, ANE, अल्केन ANE, अल्कीन डबल बॉन्ड ENA, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड YNE। अगर हम ले रहे साइनाइड तो RCN। अब यहाँ पे CN जो है, ये CN में बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कार्बन और नाइट्रोजन के ट्रिपल बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये हो गया साइनाइड। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्साटाइल नेचर होता है, कैसे कैसे। पहला कैटिनेशन का मतलब क्या है, वो टेंडेंसी रखता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। उसके बाद सेकेंड टेट्रावैलेंसी, मतलब वो खुद के साथ भी ये करता है, 4 बॉन्ड बनाया गया, दूसरे के साथ भी 4 बॉन्ड बन गया। नेवर लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग लाइक सिंगल डबल ट्रिपल with itself as well as another atom. If carbon combine with itself, form single covalent bond with itself, neopentane. With another atom, methane. Carbon form double bond with another carbon atom, ethane. With another atom, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, खुद के साथ ये कि खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेंगे, नोट कर लो। यहां पे क्या होगा, पॉलीथीन, ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, इरेज कर दें। अब हमें देखना है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या देखेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि हमने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोला था पहले, वही एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कितने टाइप के होते हैं, कितने होंगे ये, 3, 2 होंगे पहले बेसिक। कौन से, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, 2 फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म 2। कौन से, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा अमॉर्फस। अब उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन किसे बोल जाए, विच हैव डेफिनाइट शेप, जिससे डेफिनाइट शेप हो। क्रिस्टलाइन यानी कि which have definite size and shape, जिसे पर्टिकुलर कुछ साइज और शेप है, वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन कितने फॉर्म होते हैं, 3, डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन। कितने टाइप, 3, डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन। जिसमें से हम देखेंगे फर्स्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म कितने थे, 3, जिसमें से देखेंगे हम फर्स्ट कौन सा है, डायमंड। अब देखिए डायमंड क्या है, डायमंड, द वर्ड डायमंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव किया गया, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स, नहीं, कौन सा ग्रीक वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड है डाइफिन। क्या है, डाइफिन, विच मीन्स जिसका मतलब है ट्रांसपेरेंट। डाइफिन का मतलब क्या है,
ट्रांसपेरेंट एंड अडमास। अडमास का मतलब है इनविंसिबल, यानी कि यूनिक, अल्टीमेट। ठीक है, क्या हुआ? डायमंड किससे डिराइव किया गया? डाइफिन अडमास। किस वर्ड से? डाइफिन अडमास, जिसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट इनविंसिबल। डायमंड कैसे है? ट्रांसपेरेंट है और इनविंसिबल, यानी कि एक अल्टीमेट है, यूनिक है। ठीक है, ये क्या हो गया? डायमंड किससे डिराइव किया गया, कैसे किया, ये हो गया। फिर अब हम देखते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड याद रखना है, 1 कार्बन एटम is bonded with कितने? another 4 कार्बन एटम by a single covalent bond। कैसे बांधा है? by a single covalent bond। ठीक है, यहां पे क्या होगा? चलो आगे देख लेते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा डायमंड का? अगर हम निकाल रहे हैं ऐसे, ये कार्बन है, ये यहाँ पे ऐसे जुड़ा है, नहीं। ठीक है, 4 कार्बन चाहिए ना, एक, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा। अब ये 3D स्ट्रक्चर है। अब ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है 109 डिग्री 28 यूनिट, फिक्स होता है वहाँ। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कार्बन का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3, ये बॉन्ड एंगल होता है 10928 यूनिट। अब ये जो शेप कैसे देखा है, स्ट्रक्चर कैसे देखे थे? 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अनदर 4 कार्बन एटम बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर शेप कैसे हो गया, स्ट्रक्चर कैसे हो गया? टेट्राहेड्रल। कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल, यानी कि 4 फेस वाला। अगर हम घुमाएंगे, ये बोर्ड क्या है? प्लेनर है, प्लेनर है, एकदम प्लेनर है, ऐसे प्लेनर है। ठीक है, और अगर आप शेप देख रहे तो रेक्टेंगल। ऐसे ही क्या है? टेट्राहेड्रल, 4 फेस होंगे। इसके फेस कितने? 2, एक फ्रंट बैक दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब प्लेनर। ठीक है, अब इसके कितने फेस दिखाई देंगे? 4 फेस दिखाई देंगे, 4 घुमाएंगे, 1 2 3 4। और डायमंड भी यही क्या होता है? टेट्रागोनल, मतलब 4 एंगल, टेट्रागोनल, याद रहेगा। अब याद रखना है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा वो जनरली टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, फिर ये हो गया स्ट्रक्चर डायमंड के बारे में। फिर अब डायमंड की प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है डायमंड के अंदर। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले प्रॉपर्टी, इट इज हार्डेस्ट naturally occurring substance. It is hardest naturally occurring substance in the universe. यूनिवर्स में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या है? डायमंड है। आप मूवी देखी बैंग बैंग? बैंग बैंग ऋतिक रोशन की एक मूवी है। उस मूवी में आखिर में विलन बोलता है कि उसे कोहिनूर चुराता है, कोहिनूर को चोरी करता है मूवी में ऋतिक रोशन, और पूरी मूवी सिर्फ चोरी उसके लेके घूमता है कोहिनूर। फिर आखिर में वो विलन को मिल जाता है।
हीरोइन को किडनैप करेगा, ले जाके दे देगा। फिर वो विलन हीरोइन बोलती है कि आपको डायमंड देने के बाद भी उसे मारता है। फिर हीरोइन बोलती है कि डायमंड तो मिल गया, मुझे क्यों पीट रहे हैं। वो लेता है हैमर, डायमंड के ऊपर पटक देता है, पूरा चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर, पूरा टूट जाता है। वो तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। फिर वो बोलता है कि पागल समझा है मुझे, अगर ये असली डायमंड होता, कोहिनूर होता, तो मैं हैमर से मारूं, हैमर टूट जाता, लेकिन डायमंड को कुछ नहीं होता, इतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। सेकंड हम ले सकते हैं, हार्ड हो गया तो डायमंड यहाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई यानी कि कितना 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा, तब जाके डायमंड मेल्ट होगा। थर्ड क्या होगा, हाई डेंसिटी। हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में, हाई डेंसिटी कितनी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या वजह, डज नॉट इफेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबल होने वाला नहीं है, डिसॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी रहेगी, बट इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एट 800 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन। ये बड़ा भयानक है, जो किसी के साथ नहीं होता है, किसके साथ होता है, डायमंड के साथ नहीं, हैलोजन के साथ। फ्लोरीन हैलोजन है। ये 750 टू 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा CF4 में, इसे 2 ले लो। यानी कि ये कभी रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ, लेकिन इसके साथ कर लिया। ठीक है, ये जो किसी के साथ नहीं होता है, हमें शायद रखना है, वो किसके साथ होता है, हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। अब देखते हैं कि डायमंड का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। यूजेस कहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, इट इज यूज एज ए ऑर्नामेंट, ज्वेलरी ना, रेयरली ना, क्या, अरे हमेशा यूज करेंगे, रेयरली कहाँ पे, इधर किसी की औकात नहीं है लेने की, इसलिए रेयरली। लेकिन सबसे बढ़िया वही तो है कि ये यूज किया जाता है, लेकिन कोई ले नहीं सकता, ये अलग बात है। हम बोलो जैसे डायमंड की रिंग, वो होती ही नहीं है डायमंड की, असली डायमंड तो मिलेगा ही नहीं, होता नहीं है, तो बस बनाया हुआ था आर्टिफिशियल, भूल देते डायमंड की रिंग मूवी में भी देखते हैं। ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी में यूज किया जाता है। सेकेंड, अभी हार्ड होने की वजह से इट इज यूज इन ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन रॉक को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। आयन होता तो आयन भी टूट जाता है, घिस जाता है एक टाइम के बाद, लेकिन ड्रिल मशीन देख रहे हैं, कितने भी बोरवेल निकाल दें और वैसे की वैसे ही है। बोरवेल में भी यूज किया जाता है, ड्रिलिंग ही कर रहे हैं ना बोरवेल, यानी कि एक तरह से। या जो हम ड्रिल मशीन देख रहे हैं, कुछ भी तोड़ फोड़ दे रहा है, टेरेस भी तोड़ रहा है, सारी चीजें तोड़ने वाला कौन है, ड्रिल, तो उसमें यूज किया जाता है। फिर उसमें अमाउंट भी ज़्यादा लगेगी ना, ज़्यादा क्यों लगेगा, वो तो आर्टिफिशियल बनाए हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं, ओरिजिनल वाला थोड़ी डायमंड यूज़ करेंगे। उतनी महंगी होती है ड्रिल मशीन, नहीं, वो आर्टिफिशियल होता है। लेकिन डायमंड का ही पार्ट समझ लें, ये डायमंड ही। इट इज़ यूज इन, ड्रिल मशीन हो गया, इट इज़ यूज इन ग्लास कटिंग। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ग्लास कटिंग के लिए। अब आप हम देखते हैं कि वो ग्लास कट करने वाला क्या करता है, छोटा सा नाइफ लेता है, बस ऐसे घुमाया, ऐसे एक हमर मारा, टूट गया। देखते हम, अभी ऐसे ये ग्लास का बोर्ड है, मुझे 2 करना है, मैं ऐसे जस्ट घुमाऊंगा, 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे दूसरा कुछ लेते, वो करवत वाला या घिस रहे, क्रैक आ जाएंगे। लेकिन ग्लास कटिंग में क्रैक नहीं आते हैं, इतना शार्प होता है कि बस ऐसे घुमाया, बस आराम से टूट गया। किससे बनता है वो? डायमंड, वो जो नाइफ है डायमंड ही, वो यूजेस देख रहे हैं। ठीक है,
अब ये कहाँ पे यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर मेकिंग नाइफ विच इज यूज इन आई सर्जरी। आई सर्जरी के लिए जो यूज किया जा रहा है उस नाइफ में क्या यूज करेंगे? डायमंड। क्यों? क्योंकि बड़ा तेज है, बड़ा स्ट्रांग है, बस ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे कट हो जा रहा है। डॉक्टर ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं, नहीं तो क्या होगा कि कट ही नहीं हो रहा है, खूब बस चाकू लेके फिर वो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया उठ के खड़ा हो जाएगा, वैसे करता है नहीं, फील तो होता है नहीं, बस ऐसे रखा, ऐसे घुमा रहा, ऑपरेशन करते समय मुंह कट होते जा रहे हैं। क्यों? बड़ा ग्लास कट हो जा रहा है भाई साहब, हमारी स्किन क्या है, आसानी से निकल जाएगी। और कहाँ पे यूज किया जाता है? सर आई में थोड़ी ना अपनी स्किन होती। अरे जो वो लेयर नहीं निकाला जाता है, एक छोटी सी। हाँ, बाकी किसी भी नाइफ में जो सर्जरी के लिए यूज किया जाए, सारे जो नाइफ होते हैं वो डायमंड से बनाए होते हैं। और उसके बाद इट इज यूज फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ स्पेसक्राफ्ट। अब इतना स्ट्रांग ही चाहिए ना ग्लास बनाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के, नहीं तो पता चला कि कोई पार्टिकल आके टकरा गया, कांच फूट गया स्पेस में, फिर क्या होगा? अब जो लोहे से नहीं टूट रहा है वो छोटे से पत्थर के पार्टिकल से क्या होने वाला है, एटमॉस्फेयर वाले, कुछ नहीं होगा। इसलिए डायमंड की ग्लास बनाई जाती है, एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न, जब लाइट आती है तो अंदर नहीं आती है डायमंड में, रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है, भले ही ट्रांसपेरेंट है, ड्यू टू द शेप ऑफ द डायमंड एंड हाइब्रिडाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, लाइट रिफ्लेक्ट, लाइट को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए दो मेजर रीजन है कि डायमंड स्पेसक्राफ्ट के ग्लास बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्या होगा? इट इज यूज फॉर ऑर्नामेंट्स, ड्रिल मशीन, ग्लास कटिंग, मेकिंग नाइफ, मेकिंग विंडोज ऑफ स्पेसक्राफ्ट। सर वो ब्लेड में यूज होता है, ब्लेड। कौन से ब्लेड? ब्लेड ब्लेड में क्यों? इतना 1 रुपए को थोड़ी देते हैं, ब्लेड में यूज करते हैं। ठीक है, ब्लेड भी होती है शार्प हाँ हाँ होती है। ये सारे क्या हो गए? डायमंड के प्रॉपर्टीज, यूजेस हो गए। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, इतना नोट कर लेना है, बाकी कल देखते हैं। कल क्या बचेगा? ग्रेफाइट एंड फुलेरिन, 2 टाइप ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म के 2 टाइप, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन में से कल देखते हैं ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। चलो बाय।